सोमनाथ दुबे पुत्र चंद्रकांत दुबे और बलवंत गौड़ पुत्र दयानंद गौड़ व रविशंकर पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी मौजा भरौली थाना बढ़लगंज ने ग्राम प्रधान शीला देवी पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि वह अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं। इन लोगों ने ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए। क्या है आरोप, उनसे ही सुनते हैं। क्या नाम आपका है? सर, हमारा नाम सोमनाथ दुबे, मैं ग्राम भरौली से आया हूँ। बढ़लगंज थाना गोला तहसील ब्लॉक गोला के निवासी हूँ। क्या समस्या है? सर, हम प्रधान, हमारे गांव के प्रधान शीला देवी हैं, जो कि इनकी मकान 70 साल पुरानी है। इन्होंने गिरा के बना रहा है, उसने रोक रही है। तो मैंने यह परेशान हुए 3-3.5 साल से, जब से वो प्रधान है तब से रोकी हुई हैं। मैंने इनसे आए हमारे पास, इन्होंने कहा कि चाचा क्या करें। हमने कहा एक काम करो, ITR के तहत ब्लॉक से उनका डिटेल निकालो काम का। हम लोग ITR के तहत इन्होंने दिया और उनको मालूम हुआ कि हम इनके मदद कर रहा हूँ। उसने गांव में घूम के कहने लगी कि हम ST SC बलात्कार और छेड़खानी जैसे गंभीर आरोप में हम इनको फंसा दूंगा। तब हमको जानकारी हुई, मैंने एप्लीकेशन देना चालू किया अधिकारियों को। उसके बाद इन्होंने 9 तारीख को दिखाया कि 9 तारीख को मैं फला रोड पे जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा है। और इन्होंने कौन से महीने? पिछले 9 तारीख को। और इन्होंने रास्ते में हमको रोक लिया, हमारा बैग चेक किए और हमारे से 1 लाख रुपया रंगदारी मांग रहे हैं और हमको जासूचक शब्द लगा के गाली दिए। ये हमारे गांव से 1 किलोमीटर आगे। प्रधान जी यशो साहब ने मामला को संज्ञान में लेते हुए जांच कराने के बाद दोनों उसको डांट के भगा दिया कि तुम फर्जी तरीके से इनके ऊपर FIR कर रही हो। उसके बाद CO साहब कोई साक्ष्य नहीं मिला। सर, यशो साहब ने पूछा कोई तुम्हारे पास प्रमाण है? उन्होंने कहा नहीं है। उसके बाद CO साहब के पास एप्लीकेशन दिया। अब क्या मालूम कैसे सर, मैं तो लखनऊ जा रहा था। उसके बाद हमारे ऊपर ST SC लगा दी। यही जांच सर, मैं इनके साथ था। मैं एप्लीकेशन नहीं सर, कोई विवाद नहीं, कोई नहीं कह सकता है। उसके पहले मैंने 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक मैंने एप्लीकेशन देते रहा हर अधिकारी को। जनता दरबार में गया, वहाँ भी एप्लीकेशन दिया हूँ। DM साहब को दिया हूँ, कमिश्नर साहब को दिया हूँ, CDO साहब को दिया हूँ, ब्लॉक पे दिया हूँ। सर, मैंने चारों तरफ सुनवाई हुई? सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। किस बात की रंजिश प्रधान से है? प्रधान से सर, मैं इनकी मदद कर रहा हूँ। इनका घर नहीं बन रहा है, लोग 20 लोग एक परिवार का ट्रेन में रह रहे हैं। मैंने इनकी मदद किया, तो उस रंजिश में क्यों इनके साथ है, हमको फंसाई। उसके बाद इनको भी ST SC में डाल दी। कोई चुनावी रंजिश? नहीं सर, कोई आज तक। मैं तो चुनाव में उनके साथ था सर, मैं चुनाव में तो उसके साथ था। क्या मांग है? हमारा मांग यह है सर कि इस पर निष्पक्षता से जांच हो। जैसे नलकूप का पैसा निकाला गया है, हमारे पास रिकॉर्ड है सर। कोई साक्ष्य है? हाँ सर, मैं ऑनलाइन सब कागज में निकाल के रखा हूँ आपके सामने। हाँ सर, क्या जो है काम करके पैसा निकाले, जरा बताएं। सर, नरेगा में पूरे परिवार का नाम डाली है। जैसे कि उनका लड़का है, उनकी बहू है, उनका मर्द है, उनका जेठानी है, उनका जेठ है, उनका पति भी है नरेगा में। प्रधान का सबका नाम है सर, हमारे पास पूरी डिटेल है। मैं आपको गांव पे मौजूद है? सब लोग नहीं, एक लड़का उनका दुबई में है, उसका भी पैसा निकलता है। उसका नहीं है सर, उसकी वाइफ का है। ये लोग बाकी लोग सब गांव में मौजूद है। दूसरी चीज़, स्ट्रीट लाइट का एक भी, पूरे हमारे 4 ग्राम सभा का हमारा गांव है, ग्राम सभा है 4 गांव का, एक भी लाइट नहीं लगा है पोल पे। उसका पैसा 2 लाख कुछ निकला हुआ है। खरंजा सर, खरंजा निकला हुआ, खरंजा नहीं लगा हुआ है। खरंजे का पेमेंट हो गया है। आज तक आप जाके देखिए, पूरा 1 फुट जमीन दोनों साइड नीचे धंसका हुआ है। खरंजा का पेमेंट निकल गया, खरंजा नहीं लगा हुआ है सर। शिकायत कहीं की है इसकी आप? सर, मैं ऑनलाइन सबको एप्लीकेशन भेजा हूँ, रजिस्ट्री किया हूँ, हाथ से दिया हूँ, कोई कार्रवाई सर नहीं हुआ। उसके बाद सर, अमृत सरोवर बना है मर्ची पार्क खुर्द में, वहाँ पे सर 4 लाख कुछ निकला हुआ है। मनरेगा के तहत उसका खुदाई हुआ 14 लाख रुपए कुछ 14 लाख कुछ निकला हुआ है सर। के नाम पर कुछ हुआ ही अमृत सरोवर के नाम पे कुछ नहीं हुआ है सर, कुछ नहीं हुआ। एक लाइट तक नहीं लगी है, एक केवल सीढ़ी कुर्सी लगी हुई है सर सीमेंट की, बाकी कुछ नहीं। उसका 14 लाख रुपया लगभग निकल गया मर्ची पार बुजुर्ग में। सर, ऐसा अनेकों घोटाला है सर इनका। ग्रामीणों का विरोध नहीं होता है प्रधान? ग्रामीणों का सर, मैं तो विरोध किया ना, ST SC में फंसा हूँ, केवल इनका मदद करने के लिए विरोध नहीं किया सर। यह हमारे साथ रहने की वजह से ST SC फंसे हैं। 80% गांव परेशान है उससे। तो आपकी शिकायतों पे कोई अधिकारी गांव में? कोई सर, एक दिन ब्लॉक से पहुंचे थे ADO साहब, तो ADO साहब ने कहा तुम शांत रहो, फंस जाओगे।
एडीओ साहब की यह बात कही थी और सेक्रेटरी गए थे। सेक्रेटरी को फ़ोन करो, हमारा काम का क्या हुआ, कुछ जवाब नहीं, फ़ोन ही नहीं उठाते। सर हमारे पास मोबाइल है, रिकॉर्ड देखिए मैं कितना सेक्रेटरी को फ़ोन लगाया क्या हूँ। मांग है आपकी? हमारी मांग है सर कि निष्पक्षता से जांच हो, या सरकारी ट्यूबवेल की ज़मीन में या कब्जा किए उसका जो है सरकारी ट्यूबवेल के अधिकारी और लेखपाल और एसडीएम साहब उसकी जांच करके वो खाली कराए। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।